अस्सलाम वालेकुम सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी कैबेज करी। तो आजकल गर्मियों का मौसम है और अच्छी अच्छी फ्रेश जो है ना वो सब्ज़ियाँ मार्केट में आ गई हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी फ्रेश सब्ज़ियाँ बनाएं। फ्रेश सब्ज़ी का टेस्ट ही आपको पता है एक डिफरेंट होता है, तो बनाएं और इन्जॉय करें। और ये लिए हमने कैबेज को हमने काट लिया इस तरह से। तो साथ हमने ले लिए आलू, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया और प्याज। और प्याज को हमने काट लिया इस तरह का, और साथ ही हमने आलू को भी छील लेना है। आलू छील के तो फिर इनको काट लेना है स्लाइसिस में। पहले वॉश कर लें अच्छी तरह से, तो फिर इसको इस तरह से काट लेना है। तो जी फिर हमने डाल दिया है देचकी में प्याज और लहसुन डाल के हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन होने तक ही हमने पकाना है। तो फिर हमने डाल दिया उसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, तो डाल के फिर थोड़ा सा पकाएंगे। साथ मैंने डाल दी थी टमाटो पेस्ट। अगर टमाटो पेस्ट ना हो तो आप आराम से फ्रेश टमाटो ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने आलू इस साइज़ के काटे हैं। तो ये मैंने आलू भी ऐड कर दिए। तो अब आलू डाल के ना इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब मैंने कैबेज डालनी है फिर भी पकाना है। तो ये है कि अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ मसाला इसके साथ लग जाए। तो अब हमने डाल दिया इसमें कैबेज, और साथ मैंने अदरक डाल दिया था। जब पोटैटो डाले थे ना, अदरक भी ऐड कर दिया था। तो ये कैबेज डालिए, और कैबेज डाल के भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे। जब हम कैबेज डालते हैं ना तो तब लग रहा होता है कि वाह इतनी ज़्यादा कैबेज है, पता नहीं क्या होगा, नमक मिर्च कम ना हो। लेकिन जब थोड़ी देर पकती है ना तो कैबेज खुद ही डाउन हो जाती है। तो ये देखें बहुत नाइस सी कैबेज जो है ना वो पक रही है। तो अब मैंने डाल दिया इस पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया था, थोड़ा सा उसको मसल के रब करके तो उसको डाल दिया। उससे ये होता है कि खुशबू बहुत ज़्यादा आती है कसूरी मेथी की। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि वेरी ड्राई सब्ज़ी है तो साथ लगने का भी डर होता है देचकी में। तो इसलिए हल्का सा पानी जो है ना उसको ज़रूर लगा लें। थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगा लिया। आधा कप मैंने पानी रख लिया और थोड़ा थोड़ा करके उसको लगा रही हूँ, मीनिंग के डाल रही हूँ इसके अंदर ना, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं मैंने डाला। तो बहुत अच्छी बन गई है। ये देखिए आलू मैंने चेक कर लिए, तो आलू देखें कितना अच्छी तरीके से गल गया। कैबेज भी गल चुकी है, रंग देखें बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत टेस्टी सी तैयार हो गई है। तो इसको आप रोटी के साथ खा लें, या नान के साथ खाएं, या सैलड के साथ खा लें। तो ये वैसे भी सैलड ही है। तो तैयार हो गई है। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।